हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे एक टॉपिक पे जो कि है शुगर इंजीनियरिंग। जैसा कि एक कमेंट आया था कल की वीडियो में, मैंने देखा था, तो वो शुगर इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अच्छे वे में आपको शुगर इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी शुगर इंजीनियरिंग की है और बीटेक किया है। तो डिटेल में इस कोर्स को हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है और ये लोग कोर्स कौन कर सकते हैं और करने के बाद इसमें क्या एडवांटेज मिल जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शुगर इंजीनियरिंग कोर्स कौन कर सकता है। तो शुगर इंजीनियरिंग का कोर्स सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, यानी जिनके पास बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई बीटेक जो किए हों वो कर सकते हैं। अब इसमें भी क्राइटेरिया आ जाता है हमारे पास कि बीटेक में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो बीटेक में कौन सी ब्रांचें एलिजिबल हैं एनएसआई में शुगर इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए। तो सबसे पहला, जैसा आपने देखा होगा, शुगर इंडस्ट्री में पूरा मशीनरी आइटम रहता है, तो यानी कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस मैकेनिकल इंजीनियर की रहती है शुगर इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल से जो बीटेक किए हैं वो कर सकते हैं शुगर इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंट से जो बीटेक किए हैं वो कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिनके पास रहती है वो हमारा ये शुगर इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो हमारी 1.5 ईयर होती है, यानी 1.5 साल का हमारा कोर्स होता है शुगर इंजीनियरिंग का। ऑलरेडी मैं ये सब वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग अगर मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें, चैनल पे पड़ा होगा, तो मैंने ऑलरेडी उसमें सारी डिटेल्स मैंने बता रखी है। और अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तब भी मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आगे और भी काम आ जाएगा। तो ये 1.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपकी चीनी मिल में जो ट्रेनिंग होती है, इनप्लांट ट्रेनिंग होती है, वो भी इसमें इंक्लूड रहती है और उसका स्टाइपेंड मिलता है शुगर मिल की तरफ से, जहाँ पर आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, ठीक है। पहले ये ट्रेनिंग 5 महीने की होती थी, अब शायद इसका 1 मंथ और कम कर दिया गया है ट्रेनिंग के लिए। वैसे ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग होती थी तो उसमें रनिंग सीज़न के साथ साथ एक ऑफ सीज़न का भी 1 मंथ जो स्टूडेंट जाता था वो देखता था कि हमारा ऑफ सीज़न का काम क्या क्या होता है। जस्ट मिल बंद होने के बाद भी हमारे जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कार्य होता है वो क्या क्या रहते हैं। चलिए, खैर जो भी है। तो शुगर इंजीनियरिंग वाले में पहला मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी ये 3 ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होते हैं शुगर इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब तो शायद सीटें वगैरह भी बढ़ गई हैं, अब तो शायद सीट्स वगैरह भी इंक्रीज़ हो गई हैं, तो आसानी से एडमिशन मतलब हो जाता है काउंसलिंग कराने के बाद। तो ये कोर्स, मेन मोटिव ये है कि इस कोर्स को करने के बाद क्या एडवांटेज मिल जाते हैं। देखिए, जैसा आप ही का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें मेरे साथ के भी जो, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल से मैं बीटेक हूँ, मेरे साथ के मैकेनिकल से जो बीटेक थे स्टूडेंट, मतलब मेरे कलीग्स, तो मैकेनिकल का इतना क्राइसिस आ गया था, ना ही गवर्नमेंट में कहीं वैकेंसी निकल रही है, अभी भी नहीं निकल रही है। और प्राइवेट सेक्टर में भी मैकेनिकल में कहना नहीं चाहिए, एज अ लेबर ट्रीट किया जा रहा है मैकेनिकल वालों को, और जो उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए आफ्टर बीटेक वो उन्हें नहीं मिल रही है। तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट अगर किसी ब्रांच में देखा जाए तो वो मैकेनिकल में मैक्सिमम है। तो उस ड्यूरिंग में जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ने एनएसआई किया है उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने आप को सर्वाइव करने का। एक शुगर प्लांट मिल गया है जिसमें वो एज आ इंजीनियर अपना वर्क करते हैं, और ये जो कोर्स करने के बाद स्पेशलाइजेशन हो जाता है इस शुगर प्लांट के लिए, ठीक है। तो मोस्टली हमारा मैकेनिकल का ही वर्क रहता है शुगर प्लांट में, उसके बाद देन इलेक्ट्रिकल का, फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट का रहता है। तो यानी शुगर इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद आपका प्लेसमेंट हो जाता है और आप एक शुगर मिल में एज आ इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन कर लेते हैं, और जैसा ग्रुप होता है उस हिसाब से वो आपको सैलरी देंगे, ठीक है। उनकी जो भी पॉलिसी आपकी रहेगी उस हिसाब से देंगे, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें इतना मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, ये सब, ठीक है।
अब ये जो कोर्स होता है बेसिकली शुगर इंजीनियरिंग कोर्स होता है, जब इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे एक साथ कंबाइन होकर पढ़ते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट के होते हैं उनका अलग चलता है। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट DIIP करके होता है शुगर इंजीनियरिंग का ही। तो जब मैकेनिकल का 70% वेटेज रहता है, इलेक्ट्रिकल का 30% वेटेज रहता है सीटों में, तो इस हिसाब से 70-30 के रेशियो में बच्चे क्लास में आते हैं। पढ़ाया एक ही जाता है, मैकेनिकल का पूरा पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रिकल का जो भी रहता है वो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेन NSI में जो मकसद रहता है शुगर इंजीनियरिंग का, वो इसलिए रहता है कि अगर कोई बच्चा शुगर मिल ज्वाइन करता है, आगे चल के 10-15 साल बाद, 20 साल बाद जब वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बनता है तो उसको सारे सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे सपोज़ मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मुझे अपने एरिया के बारे में तो नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल का देखता हूँ। कल को मैं आगे चल के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बनता हूँ तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि हमारा जो मिल क्या होती है, मिल सेटिंग क्या होती है, क्रशिंग कैसे होती है, इसको बेटर कैसे किया जाए। तो सारे जो मैकेनिकल के टर्म्स होते हैं वो सारे आने चाहिए। जो मैकेनिकल वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही एडवांटेज मिल जाता है, वो जो सारी चीज़ें पढ़ के आते हैं मैकेनिकल में, बस उसको थोड़ा वो एज अ शुगर इंजीनियरिंग में ही मतलब उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो आई थिंक शुगर मिल है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, शुगर इंजीनियरिंग आपने की है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो शुगर इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट है। इधर उधर जाने का बेस्ट आपके इसलिए हो जाता है। एक चीज़ मुझे जो बढ़िया लगी शुगर प्लांट के बारे में, इसमें मैंने सोचा आगे बात करूँगा, लेकिन मैं अभी इस पर बात कर देता हूँ। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो एक आपको टाउनशिप वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप अच्छे क्वार्टर्स में आप रह सकते हैं, जिसका कोई कॉस्ट नहीं होता। अगर होता भी है वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट होती है उसकी, और जो भी आपके एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं वो आपके डिटेक्ट नहीं होते हैं। एक अच्छी लाइफ आप अपना जी सकते हैं। एक जो मुझे डिसएडवांटेज लगा है शुगर इंडस्ट्री का, तो वो ये लगा है कि जितने भी शुगर प्लांट होते हैं ये सारे हमारे आउटर एरियाज़ में होते हैं। तो आप जहाँ भी जाएंगे तो आप ये मत सोचिए कि किसी बड़े से ए क्लास सिटी में आपको मिलेगी। आपको जो आपका इन्वायरमेंट होगा वो एज आ प्लांट के बाहर जैसे ही आप कदम रखेंगे, एज आ विलेज में आपका सर्वाइव आपको करना पड़ेगा। बेसिक नीड के लिए छोटे मोटे मार्केट होते हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं चीज़ें, नहीं तो आपको बाहर थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। खैर वो तो मैनेज हो जाता है। तो मेन आते हैं शुगर इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। तो ये कोर्स करने के बाद आप बेफिक्र होकर आप शुगर इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कोई ऑफिस वाली जॉब नहीं होती है। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, शुगर इंडस्ट्री में सिर्फ भाग दौड़ वाली ही जॉब होती, क्योंकि ये एक प्रोसेस और प्रोडक्शन एग्री बिजनेस होता है, जिसमें हमारा सब कुछ मेंटेनेंस करना होता है मशीनरी को, और ताकि हम लोग रनिंग सीजन में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो यानी जैसे हम लोग अपना घरों में काम करते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं, ऐसे ही वहाँ पर चीनी मिलों में मेंटेनेंस कराया जाता है। ऐसा आपको मेंटेनेंस इंजीनियर ही आपको वर्क करना पड़ेगा, और आपके नॉलेज के हिसाब से कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ख़राब है, तो वो आपके एक्सपीरियंस से आपके पास आएगी। तो यानी आप ये याद रखिए कि जो शुगर इंजीनियरिंग करने के बाद शुगर प्लांट में जॉब करते हो, तो आप एज आ मेंटेनेंस इंजीनियर आपको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये है शुगर इंजीनियरिंग। को मैकेनिकल वालों के लिए इसमें डबल बेनिफिट रहता है। वो मैकेनिकल है, मशीनरी पढ़ते हैं, और शुगर इंजीनियरिंग में भी मशीनरी ही पढ़ाई जाती है। और जैसे आप प्लेसमेंट की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि बहुत ज़्यादा इसमें मंथली की लाखों का पैकेज होगा, लेकिन अभी आपका नहीं होगा। अभी आपका 4-5 साल तक बेसिक नीड के हिसाब से आपके पास रहेगा। वही आपको मिलेगा 25,000 30,000। फिर आपका इंक्रीमेंट लगेगा, स्विच करेंगे, इधर उधर जाएंगे, फिर छोड़ेंगे। तो कुछ ना होने से मैं फिर कहूँगा कुछ होना आपके पास ज़्यादा अच्छा है। तो ये था शुगर इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में। 1.5 साल का होता है, और इंग्लिश में कोर्स होता है। जैसे बहुत से बच्चे पहले उस समय डिप्लोमा वाला एक कोर्स चलता था, तो वो बहुत कमेंट करते थे हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है। तो कोर्स पूरा इंग्लिश में होता है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बीटेक में सारा इंग्लिश में ही पढ़ा है, और
बाकी आपका जो भी कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी मैं एक सोच रहा हूँ प्रॉपर अब अल्टरनेट या कुछ दिनों पे एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा रिगार्डिंग शुगर इंडस्ट्री कि क्या वर्क रहता है, कैसे क्या है, क्या काम करना पड़ता है। और एक दो कमेंट मेरे पास और आए थे कि एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शुगर इंडस्ट्री में क्या काम करता है, उसको क्या काम करने होते हैं। तो हर जगह का अपना अलग अलग होता है। तो जैसे मेरे यहाँ जो चल रहा है कोऑपरेटिव शुगर मिल में एक ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, वो मैं वहाँ पर हूँ, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह लीजिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कह लीजिए, असिस्टेंट इंजीनियर कह लीजिए। एक ही इंजीनियर होता है जो प्लांट से लेके कॉलोनी से लेके A to Z जितना भी आपका इलेक्ट्रिक का जो वर्क होता है वही देखता है। तो आप HOD बोल दीजिए तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं, आपका वहाँ पर कैसा कैरियर है, क्या है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी जो भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसमें बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।